सो कल कहाँ तक रीड हुआ था एंड किन्होंने रीड करा था कल? प्रभु जी एकता माता जी आज रीड करेंगे क्योंकि डी तक हुआ था। अब भावना माता जी कल एब्सेंट थे तो भावना माता जी भी रीड कर सकते हैं इफ शी इज अवेलेबल। भावना माता जी, आर यू अवेलेबल फॉर रीडिंग? हाँ जी, हाँ जी। हम लोग माता जी फिफ्थ चैप्टर चैप्टर 5। करेंगे। यस, चैप्टर 5 स्टार्ट करना है हमने। कृष्ण का संग करना। यदि कोई उच्च श्रेणी की किसी वस्तु को पा लेता है तो यह स्वाभाविक है कि वह निम्न श्रेणी की सभी वस्तुओं का त्याग कर देता है। हम आनंद चाहते हैं परंतु निर्विशेषवाद और शून्यवाद ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि हम भौतिक आनंद के आदी बन गए हैं। आनंद सर्वोच्च पुरुष के संबंध में होना चाहिए, पुरुष स पर, जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में हम भगवान से आमने सामने बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं इत्यादि। यह सब भक्तिया अर्थात प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। परंतु इस सेवा में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भगवान से प्रेम बिना किसी भौतिक लाभ की आशा से करना चाहिए। भगवान से एक होने के लिए उन्हें प्रेम करना भी एक प्रकार की मिलावट वाली स्थिति है। आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक भौतिक जगत में एक मुख्य अंतर यह है कि आध्यात्मिक ग्रहों पर नेता या प्रमुख का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। हर स्थिति में आध्यात्मिक ग्रहों पर प्रमुख व्यक्तित्व भगवान कृष्ण का ही पूर्ण विस्तार होता है। सभी वैकुंठ ग्रहों में भगवान और उनके विभिन्न अवतार ही प्रधान होते हैं। उदाहरण के लिए इस पृथ्वी पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रतिद्वंदिता रहती है, परंतु वैकुंठ लोक में हर कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है। जो उनको ऐसा नहीं स्वीकारते हैं या विरोध करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें भौतिक ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है, जो कि एक कारागार की भांति है। जिस प्रकार किसी शहर में कारागार होता है और कारागार सारे शहर का बहुत ही नगण्य भाग होता है, उसी प्रकार यह भौतिक ब्रह्मांड भी बद आत्माओं के लिए कारागार है। यह आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य भाग है, लेकिन वह उससे बाहर नहीं है, जैसे कारागार शहर से बाहर नहीं होता है। आध्यात्मिक आकाश में भौतिक ग्रहों के सभी निवासी मुक्त आत्माएं हैं। श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि उनके शरीर के लक्षण बिल्कुल भगवान के शरीर जैसे होते हैं। इनमें से कुछ ग्रहों में भगवान दो भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं और अन्य में चार भुजाओं के साथ। इन ग्रहों के निवासी भी भगवान की तरह दो या चार भुजाओं वाले होते हैं, और यह कहा जा सकता है कि कोई भी उनमें और भगवान में अंतर नहीं देख सकता। वैकुंठ जगत में पांच प्रकार की मुक्तियां होती हैं। सायुज्य मुक्ति वह मुक्ति है जिसमें कोई भगवान का अव्यक्त अस्तित्व, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है, उसमें मिल जाता है। दूसरे प्रकार की मुक्ति सारूप्य मुक्ति है, जिसमें किसी को बिल्कुल भगवान जैसा ही रूप मिलता है। और एक दूसरे प्रकार की मुक्ति सालोक्य मुक्ति हमारा कहलाती है, गद्दा टॉपिक रिवीजन वाला रहता है। जिसमें कोई भगवान के साथ उसी लोक में रह सकता है। सृष्टि मुक्ति में किसी के पास वही ऐश्वर्य होता है जो भगवान के पास होता है। एक दूसरे की मुक्ति में कोई सदैव भगवान के साथ उनका संगी बनकर रह सकता है, जैसे अर्जुन को सदैव भगवान कृष्ण के साथ मित्र की तरह रहता रहता है। मनुष्य को इन पांचों में से किसी भी प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, परंतु इन पांचों में से सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान के अव्यक्त पहलू में लीन हो जाना वैष्णव भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। वैष्णव भगवान को उनके वास्तविक रूप में पूजा करना चाहते हैं और उनकी सेवा करने के लिए अपना अलग व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, जबकि मायावादी निर्विशेषवादी दार्शनिक अपने व्यक्तित्व को खोकर सर्वोपरि के अस्तित्व में विलीन होना चाहते हैं। इस प्रकार विलीन होने की ना तो भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में संस्तुति की गई है और ना ही वैष्णवों दार्शनिकों की शिक्षक शिष्य परंपरा के द्वारा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक 4 में इस विषय में इस प्रकार लिखा है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामे मम जामनी जमनीश्वर भवता द्विभक्ति भवता
भक्ति हेतु की त्वी। आगे कंटिन्यू करूं सुरेखा? यस माता जी, इसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए बस। हाँ जी। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे धन एकत्र करने की इच्छा नहीं है, ना सुंदर युवतियों के साथ आनंद भोगने की ही इच्छा है, और ना मुझे बहुत ही अनुयायी बनाने की इच्छा है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं आपकी अहेतु की भक्तिपूर्ण सेवा में जन्म जन्मांतर लगा रहूं। यहाँ भगवान थैंक यू माता जी। श्री च- थैंक यू माता जी। नेक्स्ट डिवोटी एकता माता जी। Hare Krishna devotees, please accept my humble obeisances. यहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म जन्मांतर शब्द का उपयोग करते हैं। जब बार बार जन्म होता है तो मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति पाने पर कोई या तो दिव्य लोकों में जाता है या परम सत्य में विलीन हो जाता है। किसी भी स्थिति में इस भौतिक संसार में फिर जन्म लेने का प्रश्न नहीं उठता। परंतु चैतन्य महाप्रभु इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि मुक्ति मिलती है या नहीं। उनकी एकमात्र चिंता कृष्ण भावनामृत में लगे रहकर भगवान की सेवा करने की है। भक्त इसकी चिंता नहीं करता कि वह कहाँ है, और न इसकी ही चिंता करता है कि उसका जन्म पशु समाज में हो, मनुष्य समाज में हो, देव समाज में हो या कहीं और हो। वह भगवान से केवल यही प्रार्थना करता है कि वह भगवान को भूले नहीं और सदैव उनकी दिव्य सेवा में लगा रहने के योग्य बना रहे। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। निस्संदेह भक्त चाहे कहीं भी रहे, इस भौतिक शरीर में होते हुए भी आध्यात्मिक समाज में रहता है, साम्राज्य में रहता है, परंतु वह अपनी निजी उन्नति या सुख के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता है। यद्यपि भगवान कृष्ण संकेत करते हैं कि जो उनकी भक्ति में लगे हैं वे सरलता से उनके पास पहुंच सकते हैं, परंतु जो योगी अन्य योग विधियों का अभ्यास करते हैं उनके लिए सदैव ही कुछ खतरा बना रहता है। उनको अपना स्थूल शरीर छोड़ने के उचित समय का निर्देशन भगवान से भगवत गीता में दिया गया है। यत्र काले त्वनावृतम मावृतम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति कालम वीक्षामि भरत अर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों के बारे में बतलाऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद कोई पुनः वापस आता है अथवा नहीं आता है। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी विशेष समय में अपना शरीर त्याग सके तो वह मुक्ति पा सकता है और फिर वह इस भौतिक संसार में कभी वापस नहीं आएगा। इसके विपरीत वे यह भी बतलाते हैं कि यदि कोई दूसरे समय में मरता है तो उसे फिर वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर अवसर की बात है, परंतु वे भक्त जो सदैव कृष्ण भावना भावित है उनके लिए अवसर का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति के कारण उनके लिए कृष्ण के धाम में प्रवेश करना निश्चित है। अग्नि ज्योतिर्ः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं वह अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन की शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उन 6 मासों में शरीर त्याग करके इस संसार से प्रयाण करते हैं। सूर्य 6 महीने विषुवत रेखा के उत्तर में रहता है और 6 महीने दक्षिण में रहता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है कि जैसे सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं वैसे ही सूर्य भी चक्कर लगाता है। यदि कोई उस समय मरता है जबकि सूर्य उत्तरायण में होता है तो वह मुक्ति पाता है। धूमो रात्रस्थ कृष्ण षण्मासा दक्षिणायाम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राण निर्वते शुक्ल कृष्णे गति हृते जगता शाश्वते मते एकया यत्यनावृतम अन्यया वर्तते पुनः। जो योगी धुंध के समय रात्रि कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है या जो चंद्रलोक पहुंच जाता है
वह पुनः पृथ्वी पर आ ही जाता है। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश में जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार में जाने वाला पुनः लौटकर आता है। प्रभु जी कंटिन्यू करूं या बस? थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, तो हमने अभी तक जान लिया कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। फर्स्ट चैप्टर का यही टाइटल था कि हम ये शरीर नहीं है। सेकंड चैप्टर का टाइटल किसी भक्त को याद है? ठीक है, सेकंड चैप्टर का टाइटल है मृत्यु के मृत्यु। समयावधि। यस, भक्त देख भी सकते हैं, देख देख के भी बता सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर में हमने जाना कि उन्नति करने के लिए क्या प्रोसेस है और वो मृत्यु के समय हमें क्या करना होता है। उन्नति कैसी भी हो सकती है, उच्च ग्रहों में भी हो सकती है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हो सकती है। तो एंड थर्ड चैप्टर का नाम क्या था? भौतिक ग्रहों से मुक्ति, से मुक्ति। यस, तो थर्ड चैप्टर में हमने जाना कि ऑल्दो हम, हमारे पास ऑप्शन रहेगा हम उच्च ग्रहों में जाएं, वहां भी आनंद का भोग कर सकते हैं, बट हमारा मेन मोटिव है कि हमें उससे भी ऊपर उठना है, भौतिक ग्रहों से मुक्ति हो जाना है, क्योंकि वहां भी एक खतरा है। और वो खतरा क्या है? स्वर्ग में जाने का क्या खतरा है? बहुत बड़ा खतरा। जी, हम वहां पे जाके भक्ति नहीं कर सकते और जैसे हमारे पुण्य क्षीण होंगे हम वापस आ जाएंगे। यस, क्योंकि जैसे जैसे हम आनंद का भोग करते हैं तो हमारे पुण्य कम होते हैं, और जब जब हम मुश्किल परिस्थिति में होते हैं या हमें कष्ट मिलते हैं तो उल्टा हम, हमारे जो कर्म है वो कम होते हैं। तो जो बहुत समझदार लोग होते हैं वो मुश्किल समय में ज्यादा खुश होते हैं कि उनके जो कर्म है वो कट रहे हैं। तो फोर्थ चैप्टर का नाम क्या था? ब्रह्मांड के परे आकाश वैकुंठ लोक। यस, तो इस चैप्टर में हमें पता लगा कि एक और वर्ल्ड भी है, वैकुंठ लोक। वहां पर जाना संभव है, और वो यहाँ से बिल्कुल अलग है। वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी कि कोई भी दुख नहीं है, और वो शाश्वत है, वो परमानेंट है। जैसे हम कोई जॉब ढूंढते हैं तो टेम्परेरी जॉब करना किसी को पसंद है, परमानेंट पसंद है? एक होता है कि वो मजदूरी होती है ना, वो जो एक दिन के लिए होती है, महीने के लिए होती है, प्रोबेशनरी होती है, और एक परमानेंट होती है जॉब। और किसी की अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो राइट। परमानेंट जॉब है। राइट, लेकिन क्या वो परमानेंट है वो जॉब? सरकारी नौकरी क्या परमानेंट है? उषा माता जी। नहीं नहीं नहीं, उसको है। नथिंग। माता जी बहुत हाई पोजीशन से रिटायर हुई हैं, तो माता जी को पता है कि सब रिटायर हो ही जाते हैं, सबको पता है। लेकिन हमारी परमानेंट जॉब है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो यही हमारी परमानेंट जॉब है। हमें बस अपनी जॉब, हमारी जॉब लिखी हुई है, बस हमें उसको दोबारा से शुरुआत करना है। उधर से कोई कमी नहीं है, तो जो कमी है जीव ही भूला है अपनी जॉब को। तो उसके बाद फिफ्थ चैप्टर में हम आ रहे हैं, जब हमें पता चल गया कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमने देखा अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स हैं जिसपे भगवान के अलग अलग अवतार वहां पे वास करते हैं। तो फिफ्थ चैप्टर का नाम है श्री कृष्ण का संग। तो श्री कृष्ण का संग में प्रभुपाद जी सबसे पहले बता रहे हैं कि हम हम आनंद के आदी बन गए हैं, और आनंद को भोगने का सबसे अच्छा तरीका है, किसी, कोई भी आनंद अगर हमें भोगना होता है तो कोई पुरुष होता है और कोई प्रकृति होता है। तो इसमें ये माना जाता है कि जो स्त्री है वो प्रकृति है, लेकिन इसी भौतिक वर्ल्ड में, और जो पुरुष है वो पुरुष है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो स्त्री है वो भी प्रकृति है, और जो पुरुष है वो भी प्रकृति ही है, क्योंकि एक 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 ही पुरुष है इस पूरे पूरे वर्ल्ड में, वो है कृष्णा। एक बार मीराबाई थी जो बहुत पुरानी भक्त हुई हैं,
वो जीव गोस्वामी से मिलने आई थी। तो जीव गोस्वामी ने कहा कि देखो मैं आपसे मिल नहीं सकता। उन्होंने अपने सर्वेंट को कह दिया कि बोल दो मैं मिल नहीं सकता, क्योंकि मैं वुमेन से मिलता नहीं हूँ। तो मीराबाई ने कहा था कि आप अपने आप को पुरुष समझते हैं, पुरुष तो सिर्फ एक ही है, कृष्णा। आप मेरे को वुमेन समझ रहे हैं, बट आप भी प्रकृति ही हैं। तो जीव गोस्वामी को लगा कि हाँ, जिनसे मैं जो मेरे से मिलने आए हैं वो बहुत उच्च स्तर की भक्त हैं। तब जीव गोस्वामी उनसे मिलने को राजी हुए और उन्होंने उनको दीक्षा भी दी थी। और इसके बाद प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान को पाने का बस एक ही तरीका है, भक्ति। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मा भक्तो। जो भगवान को पाना दुर्लभ है, लेकिन एक तरीके से भगवान बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कितनी भी और नॉलेज भक्ति भी मिलती इकट्ठा है। कर लो तो नहीं ढूंढ सकते। वेदेषु, कितने भी वेद पढ़ लो, कितनी भी ज्ञाता बन जाओ, कितने भी श्लोक का उच्चारण करना सीख जाओ, लेकिन भगवान को सिर्फ भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है। अदुर्लभम आत्मा भक्तो। और भगवान को क्या चाहिए? भगवान 9वें अध्याय में जब सब कुछ बता रहे थे, देवी देवताओं की पूजा के बारे में बता रहे थे, तो जो पहला श्लोक उन्होंने बोला ना अपनी भक्ति के लिए, तो पहले श्लोक में भगवान ने पहले भगवान ने ये एस्टेब्लिश करा कि मेरी भक्ति सर्वोच्च है, 9वें अध्याय में कृष्ण को। और जो उन्होंने पहली कंडीशन रखी कि मुझे क्या चाहिए, पहला श्लोक अर्जुन को बोलते हैं मुझे क्या चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप मेरे को कुछ भी दे दो, मैं एक्सेप्ट करूंगा, बट एक चीज उसमें होनी चाहिए, यो में हाँ, प्रकृति। भगवान को कोई अगर अपने भक्ति से किसी भी चीज को ऑफर करता है तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यही एक दुर्योधन जी थे, उन्होंने भगवान को 56 भोग के लिए इनवाइट करा था। दुर्योधन तो महलों में रहते थे, उनके पास इतने सारे कुक्स थे। ऐसा तो था नहीं दुर्योधन ने खुद बनाया था कुछ भी। लेकिन भगवान ने उनको क्या कहा था? भगवान ने कहा था कि कोई व्यक्ति दो ही तरीके से खाता है, या तो वो भूखा हो तो वो कुछ भी खा लेगा जो भी उसको मिलेगा, और दूसरा जो इनवाइट करे उसके उसमें प्रेम हो। तो भगवान ने कहा देखो भूखा तो मैं हूं नहीं, मेरे पास सब कुछ है, प्रेम आप में है नहीं। तो भगवान वहां से गए थे लंच करने के लिए, कहाँ गए थे? विदुरानी के घर, रानी के घर। है ना। भगवान को लंच तो करना था, लेकिन भगवान लंच में ना प्रेम प्रेम ढूंढते हैं। वो भगवान पकवान नहीं ढूंढते, भगवान प्रेम ढूंढते हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। और इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब भी हम कोई भक्ति में मिलावट कर लेते हैं, कुछ आशा रखते हैं भौतिक लाभ की, वो ऐसा लगता है कि कुछ कंटेमिनेशन हो गया। और वो कंटेमिनेशन का शास्त्रों में उदाहरण आता है कि खीर हो, बहुत अच्छी खीर बनाई आपने, बहुत अच्छी खीर, बस थोड़ी सी मिट्टी मिला दी, वो खीर कैसी होगी? तो अगर हम भगवान की भक्ति में थोड़ी सी भी आशा रखते हैं तो वो इस तरह से भगवान को प्रतीत होती है कि खीर तो अच्छी थी बट थोड़ी सी मिट्टी की मिलावट है। इसलिए एक श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु में से, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो हमें क्या करना है? हमें जितनी भी अभिलाषा है, वो अभिलाषा खुद से ही आ रही होती है, क्योंकि हम अगर हमें कोई अभिलाषा आनी भी चाहिए तो हमें गुरु से पूछना चाहिए कि क्या अभिलाषा हम रखें। लेकिन जो हमारी खुद की अभिलाषा है उसको हमें खत्म करना है। शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कोई ज्ञान ज्ञान ढूंढने का, कर्म करने का, वो सब सारी जितनी भी डिजायर्स है उसको खत्म करके अनुकूल ये ना कृष्ण हो। अब अनुकूल का मतलब क्या है? वो भगवान के लिए कंडक्टिव होनी चाहिए, भगवान भगवान के लिए अनुकूल होनी चाहिए। अब अनुकूल का एक उदाहरण आता है। अब कंस थे, कंस, कंस ने मन मना भव मत भक्तो तो करा था, बहुत ध्यान करता था कंस कृष्ण का, बट क्या वो अनुकूल था? अनुकूल नहीं था ना। वो कृष्ण प्रतिकूलता। प्रतिकूल था, मारना चाहते थे वो कृष्ण को। बट कृष्ण बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। कोई उनको अगर नुकसान पहुंचाना भी चाहे तो कृष्ण सोचते हैं ये मेरे पास आया है, इसका मैं कैसे नुकसान उठा सकता हूँ। जैसे पूतना का एग्जाम्पल आता है। पूतना भगवान को मारने आई थी और भगवान ने उनको क्या पोजीशन दी, क्या पोस्ट दी थी उनको? इक्वल टू यशोदा माई। जो पोजीशन यशोदा माई की थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, पूतना की वो ही पोजीशन दी। क्यों? क्योंकि वो भगवान को दूध पिलाने आई थी, है ना। तो
इसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये वर्ल्ड क्या है। ये वर्ल्ड ऐसे ही है, कारागार है ये। कारागार की जरूरत क्यों होती है किसी भी सरकार में? कि जो भी भूले भटके नागरिक हैं उनका रिफॉर्मेशन के लिए, कि उनकी वो सुधर जाएं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये सुधारने के लिए बनाया है। तो सुधरने के बाद कोई अगर सुधर जाता है तो सरकार, आपने सुना होगा कि अगर कोई पहले ही सुधर जाता है तो सरकार कभी कभी उनकी माफ भी कर देती है। उनकी जितनी बड़ी सजा है ना, वो बहुत जल्दी माफ भी कर देती है। तो इसीलिए यहाँ की इंचार्ज है दुर्गा। जो वार्डन होते हैं ना, वार्डन, चीफ चीफ ऑफ वार्डन, वो है दुर्गा। तो अगर दुर्गा देखेंगी कि जिस गलती के कारण हम यहाँ आए हैं, अगर हम वो ठीक कर रहे हैं, तो दुर्गा जो यहाँ की वार्डन है वो हमें छोड़ भी देंगी। और गलती क्या करी थी हमने? हम अपना कृष्ण से अलग सुख ढूंढ। ईर्ष्या करी थी, उनसे ईर्ष्या करी थी। यस, कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे थे कि सारी इंजॉयमेंट वो ही कर रहे हैं और हम अपना अलग सुख ढूंढ रहे थे। तो इसी कारण से हम इस जगत में आए। और इसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण का जो प्लेनेट है वहां पे अगर कोई भी जाता है तो कृष्ण क्या करते हैं, उनको अपनी जैसी बॉडी दे देते हैं। अपनी जैसी बॉडी है ना, सुंदर हाथ, पूरा दिव्य शरीर। तो कोई पहचान नहीं पाता कि कृष्ण कौन है और नॉर्मल कोई व्यक्ति कौन है। बट एक एक दो डिफरेंस उसमें मिलते हैं। एक डिफरेंस तो होता है कि उनके छाती में, वहां पे श्रीवत्सा का निशान निशान होता है भगवान में। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन वास करता है भगवान की छाती पे? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी। तो ये भगवान का है। और उनका कुछ पद चिन्ह भी कुछ डिफरेंट होता है भगवान का, जो सिर्फ भगवान में ही होता है। तो बालों का गुच्छा होता है प्रत्येक। यस। फिर मुक्ति के बारे में बताया, अलग अलग मुक्ति के बारे में। तो जैसी मुक्ति की अभिलाषा योगी करते हैं, कोई भी योगी, योगी की डेफिनेशन क्या होती है? कल किसी माता जी का मैसेज आया था कि योगी में, आई थिंक उनका मैसेज था कि हठ योगी और ज्ञान योगी में क्या डिफरेंस होता है। आई थिंक स्वाति माता जी का था। तो ठीक है। है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि योगी क्या होता है। योग, एक होता है भोगी। भोगी कौन होते हैं? जो भोग करना चाहते हैं, इसी वर्ल्ड में रहकर भोग करना चाहते हैं, वो होते हैं भोगी। अब भोगी के बाद योगी वो बनता है जो ये समझ लेता है कि इस वर्ल्ड में योग भोग करना पॉसिबल नहीं है, सब कुछ क्षण मात्र के लिए होता है, यहाँ पे दुख ज्यादा है। उसको रैप करके सुख बोला गया है, बट दुख ही है वो। मतलब होता है ना, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आपको ये मिलेगा, बट जब खरीदा, घर पे आया, ऑनलाइन ऑर्डर करा, तो वो चीज़ मिली नहीं। तो यहाँ पे ऐसा बहुत चीज़ है। तो जो ये समझ लेता है वो हो जाता है योगी। अब भोगी से योगी तो बन गए। अब योगी के लिए जैसी जैसी उनकी मेंटेलिटी होती है वो प्रोसेस अपनाते हैं। सबका काम होता है अपने मन को कंट्रोल करना, बिकॉज मन किसी का कंट्रोल में नहीं है और वो उसी कारण से परेशान है। तो जो हठ योगी होते हैं वो अपने शरीर में अलग अलग मुद्राएं करके अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये होते हैं हठ योगी। जो वो शरीर को कष्ट देते हैं, अलग अलग मुद्राएं करते हैं कि उनका मन कंट्रोल में हो जाए। और सेकंड था ज्ञान योगी। ज्ञान योगी क्या करते हैं? अब ज्ञान अर्जित करके वो अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मन तब तक कंट्रोल नहीं होगा जब जब तक उसमें मटेरियल डिजायर है, जब तक वो कुछ पाना चाहते हैं। अब जो व्यक्ति भगवान में मिलना भी चाहता है अगर, तो उसके अंदर एक डिजायर है ना कि मैं मुझे भगवान के अंदर मर्ज होना है। जब तक ये डिजायर रहेगी, कोई भी डिजायर रहेगी, तब तक मन शांत हो ही नहीं सकता। मन बच्चे की तरह है। बच्चे को कोई डिजायर आ गई, अब उसको चुप करा के दिखा दो, रो रो के परेशान कर देगा, मुझे तो चाहिए, है ना। गलती से कुछ, उनको चीज से फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मान लो कोई टोवल देख लिया, उन्होंने टोवल में स्पाइडरमैन बना हुआ है, तो उनको चाहे टोवल की जरूरत हो चाहे ना हो, उनको वो टोवल चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पाइडरमैन चाहिए उनको। तो हमारा मन ऐसा ही है कि हमें कुछ चाहिए। तो जब तक हमारे अंदर अभिलाषा रहेगी हम कभी शांत नहीं हो सकते।
लेकिन फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक भक्त जो होता है वो किसी भी चीज की आशा नहीं रखता। वो ये भी आशा नहीं रखता कि हे भगवान मेरे को मुक्ति चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है। बिकॉज अगर आप देखोगे कि ये भी एक अभिलाषा है कि भगवान, मतलब ये भी हम भगवान पे थोप रहे हैं, मैंने आपकी भक्ति शुरू कर दी है, 16 माला करता हूँ, मैं करती हूँ, अब तो बस मुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है। तो ये भी हम भगवान पे ओब्लिगेशन लगा रहे हैं कि आप हमें भेजो। ओब्लिगेशन तो, लेकिन भक्त की डेफिनेशन होती है वो एक ही अभिलाषा करता है, भगवान की सेवा करने की, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अब है ना, उनके अंदर ये भी अभिलाषा नहीं होती। और प्रभुपाद जी निर्विशेषवादी को बहुत ज्यादा क्योंकि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो एक एक तरीके से भगवान में आस्था नहीं रखते और वो भगवान में मिलना चाहते हैं। तो जैसे एक माँ है, माँ माँ के पास दो ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन कि मैं अपने बच्चे की सेवा करूं, और दूसरा ऑप्शन कि मैं उसको अपने अंदर मिला लूं। अब पता नहीं किसकी एग्जिस्टेंस रहेगी, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये तो कौन ही जाने। बट माँ क्या प्रेफर करती है कि मैं अपने बच्चे की सेवा करूं। कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बच्चा गायब हो जाए, मैं उसमें मिल जाऊं, है ना। तभी तो माँ ने पैदा करा था कि मैं सेवा कर पाऊं। तो जो भक्त होता है, भक्त एक ही चीज चाहता है कि मैं सेवा करूं। तो चैतन्य चैतन्यमृत में एक पंक्ति आती है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। भुक्ति मतलब जो भोगना चाहता है, मुक्ति मतलब जिसकी आशा है कि मैं मुक्त हो जाऊं, सिद्धि, कुछ कुछ लोग इसलिए भी योगी बन जाते हैं, वो सिद्धि हासिल करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग टाइप की सिद्धिज होती हैं। एक सिद्धि होती है कि मैं हवा से हल्का बन जाऊं। एक सिद्धि होती है कि ऐसे 9 टाइप की सिद्धि होती हैं अलग अलग नाम से। एक होती है कि मैं किसी भी चीज को पा सकता हूँ, वो यहाँ पे बैठे बैठे कोई भी चीज उठा सकते हैं पूरे जहान में। कहीं कहीं कोई एप्पल है तो वो तोड़ के ला सकते हैं। अगर मून में कुछ सोमरस है तो वहीं बैठे बैठे वो ले सकते हैं। तो सिद्धि, कामी मतलब जिसके अंदर कोई डिजायर है। सिद्ध भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, हमेशा अशांत रहेंगे वो। कृष्ण भक्ता निष्काम, कृष्ण भक्त में कोई निष्काम होता है, उसके अंदर कोई कामना नहीं होती। उसके अंदर एक ही कामना है कि बस भगवान की सेवा चलती रहे। तो आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, सबकी यही डिजायर रही है कि मैं भगवान की सेवा कर पाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, कि मेरे को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। धन नहीं चाहिए, कोई जन्म नहीं चाहिए, जन्म मतलब कि फॉलोअर्स नहीं चाहिए, और ना ही कोई सुंदरी चाहिए। और एग्जाम्पल क्या आता है भक्ति विनोद ठाकुर का। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि बहिर्मुखा ब्रह्मा ना ही मोरी आस, कि मुझे बाहर देखते हुए किसी ब्रह्मा को नहीं बनना है। ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्मा एक पोस्ट पोजीशन है, अगर कोई ब्रह्मा बन गया तो वो अंतर्मुखी नहीं होगा, वो बाहर मुखी होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, उसे मैनेजमेंट करना है, ये इंजीनियरिंग करनी है, पूरा मटेरियल वर्ल्ड को बनाना है ना। और क्या एग्जाम्पल आता है कि जिसमें हम देखते हैं कि जो भक्त है भगवान की सेवा चाह रहा है। एक एग्जाम्पल जो मेरे को याद आ रहा है मुकुंद माला स्तोत्र में, तो वहां पे आता है कि मुझे दिव्यवा भुविवा, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मुझे चाहे आप नरक में रख दो जैसे भी मेरे कर्म है, बट एक चीज रखना हमेशा, चाहे मेरे को कीड़ा बना दो, बट आपकी भक्ति मिली रहे। जन्म जन्मांतर, कि जन्म के बाद भी आपकी भक्ति मिली रहे। और इसके बाद प्रभुपाद जी अ, हाँ, इसके बाद प्रभुपाद जी यही डिस्कस कर रहे हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में और मटेरियल वर्ल्ड के बारे में। तो चलो वी कैन रीड अहेड। दिव्या माता जी। Hare Krishna, am I audible? माता जी काइंडली स्पीक लिटिल लाउडर। Okay. All glories to Srila Prabhupada. यह सब अवसर की बात है। हम नहीं जानते हैं कि हम कब मरने वाले हैं और हम आकस्मिक संयोगवश कभी भी मर सकते हैं। किंतु जो भक्ति योगी है
जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित है उसके लिए अवसर का कोई प्रश्न नहीं है। वह सदैव विश्वस्त रहता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहार्ति कश्चन तस्मात् रेषु कालेषु योग्यो युक्तो भावार्जुन। हे अर्जुन, जो भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं वे कभी मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम सदैव भक्ति में स्थिर रहो। यह पहले ही कहा जा चुका है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण भगवान के विषय में सोच सके तो वह तुरंत ही कृष्ण के धाम में स्थानांतरित हो जाता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा काले कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याते पार्थनुचिन्तयन्। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाते हुए अविचलित भाव से मेरा ध्यान भगवान के रूप में करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। चलो कंटिन्यू माता जी। यस माता जी। कृष्ण भगवान में ऐसा ध्यान लगाना कठिन लगता है परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे तो भगवान तुरंत उसकी सहायता करेंगे। कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। कृष्ण और उनका दिव्य धाम भी अभिन्न है। शब्द ध्वनि से हम कृष्ण की संगति में रह सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम सड़क पर हरे कृष्ण का कीर्तन करें तो हम अनुभव करेंगे कि कृष्ण हमारे साथ चल रहे होते हैं। ठीक उसी तरह जब हम ऊपर की ओर नजर करके चंद्रमा को देखते हैं तो हमें लगता है कि चंद्रमा भी हमारे साथ चल रहा है। यदि भगवान कृष्ण की निम्न शक्ति हमारे साथ चलती प्रतीत होती है तो क्या यह संभव नहीं है कि जब हम उनके नामों का कीर्तन करें तो कृष्ण भगवान स्वयं हमारे साथ रहे। वे हमारे साथ रहेंगे परंतु हमें अपने आप को उनकी संगति में रहने के योग्य बनाना होगा। यदि किसी प्रकार हम हर समय कृष्ण के विचार में मग्न रहें तो हमें पूर्णतया विश्वस्त रहना चाहिए कि कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, नामनामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति सत्तर्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहाजनि नानुरागः। हे मेरे भगवान, आपका पवित्र नाम ही हर जीव का कल्याण कर सकता है। इसलिए आपके हजारों और करोड़ों नाम हैं जैसे कृष्ण गोविंद इत्यादि। इन दिव्य नामों में आपने अपनी सभी दिव्य शक्तियां भर दी हैं और इन पवित्र नामों का कीर्तन करने के लिए कोई कड़े नियम भी नहीं है। हे मेरे भगवान, आपने कृपा पूर्वक अपने पवित्र नामों से आप तक पहुंचना सरल बना दिया है परंतु मैं इतना अभागा हूँ कि मुझे इनकी ओर कोई आकर्षण नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। someone else will read. गुंजन माता जी, will you read? हरे कृष्णा। ओके, जयदेव माधव दास प्रभु। केवल कीर्तन करने से ही हम भगवान की निजी संगति के सभी लाभ ले सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो केवल एक महान आत्मदर्शी पुरुष ही नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि यद्यपि इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार की कोई वास्तविक सुविधा नहीं है, फिर भी श्री कृष्ण इतने दयालु है कि उन्होंने इस शब्द ध्वनि अवतार को युग धर्म अर्थात इस
युग में आत्म साक्षात्कार करने की विधि के रूप में उपयोग करने के लिए प्रदान किया है। इस विधि के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि हमें संस्कृत भाषा जानने की भी आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण की ध्वनि तरंगे इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी मनुष्य संस्कृत भाषा के तनिक भी ज्ञान बिना तुरंत उसका कीर्तन करना प्रारंभ कर सकता है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्ते अत्तेति तत्सवमिदं विद्वता योगी परम स्थानमुपैति नाधन नाधम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है तब वह वेदा ध्यान तपस्या यज्ञ दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। अंततः वह परम नित्य ध्यान को प्राप्त होता है। भगवत गीता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वैदिक शास्त्रों के अध्ययन का उद्देश्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है और वह है भगवान के धाम वापस जाना। सभी देशों के सभी शास्त्रों का यही एकमात्र उद्देश्य है। सभी धार्मिक सुधारों और आचार्यों का भी यही संदेश रहा है। उदाहरण के लिए पाश्चात्य देशों में ईसा मसीह ने भी इस संदेश का प्रचार किया था। इसी प्रकार भगवान बुद्ध और मोहम्मद ने भी यही किया और यह उपदेश नहीं देता है कि हम इस भौतिक संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करें। देश काल परिस्थिति तथा शास्त्रों के आदेशों के अनुसार थोड़ी सी भिन्नता भले ही हो, परंतु मनुष्य सिद्धांत की हम इस भौतिक संसार के लिए नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत के लिए बने हैं। सभी सच्चे आध्यात्मिकवादियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। आत्मा की आत्मा की आंतरिक इच्छाओं की संतुष्टि के सभी चिन्ह जन्म मृत्यु से परे भगवान श्री कृष्ण के लोगों की ओर संकेत करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल। सभी कंप्लीट होल बुक क्लास के प्रभुपाद जी। एक तो हमें ये बता रहे हैं, एक प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि इतने सारे देवी देवताएं क्यों हैं, 33 करोड़ देवी देवता। भगवान तो बोल सकते थे देवी देवताओं को भगवान बनाते ही नहीं, एक ही पद्धति बना देते, आप मेरी मेरी पूजा करो। भगवान ने क्यों 33 करोड़ पोजीशंस बनाई? तो इसलिए बनाई है। ओके, रिया रिया माता जी। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। मैंने मोगली प्रभु जी से सुना था एक बारी कि वो बता रहे थे कि भगवान ने ये इसलिए बनाया ताकि हम कहीं किसी और को न चुने, डायरेक्ट कृष्णा को चुने और कहीं भोग सूर्य में न फंस करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए न जा करके अगर कृष्णा को ही चुनते हैं उन सब के होते हुए भी, तभी हम मतलब कि इसीलिए भगवान बनाया ताकि हम कृष्णा को चूज करें सारी चीजें होते हुए भी। लेकिन फिर भगवान ने ऐसे शास्त्र जो आ रहे भगवान से ही आ रहे हैं, तो मेरा प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा प्रश्न है कि कोई वक्त सोच भी सकते हैं कि भगवान ने शास्त्रों में ही लिखा कि आप इन देवी देवता की पूजा करो, यहाँ पे इनका यज्ञ करो, तो ये सब शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है? भगवान ने ये क्यों नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो? हाँ, यस, नीलम माता जी। हाँ प्रभु जी, जैसे प्राइम मिनिस्टर है उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसे हर डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्क दिया हुआ है, हर एक सेक्शन दिया हुआ है काम करने के लिए, जो मैं समझ पाती हूँ। तो भगवान भी ने भी ऐसे अलग अलग देवी देवताओं को उनको डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, तो अपना सृष्टि को चलाने के लिए। यस, एक पॉइंट तक ये ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर अगर सबकी
रिक्वेस्ट लेने लग गया तो उसके पास टाइम नहीं रहेगा। बट जो भगवान है वो तो समर्थ है, वो तो सारी रिक्वेस्ट एक साथ ले सकते हैं, आप भी बताओ आप भी बताओ, तो भी भगवान ने क्यों बनाए डिपार्टमेंट्स? भगवान तो पीएम से कहीं ज्यादा समर्थ है ना। मैं पूछा बोलूंगी, चुप रहना। नेहा माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे जो ये हमारे पुराण है, ये शास्त्र है, कुछ तमोगुणी है, कुछ रजोगुणी है, और कुछ रजोगुणी, तमोगुणी, और तीसरा सतोगुण। हाँ, सत्वगुणी। तो ये इसमें डिवाइडेड है। तो जो जो जिसकी प्रवृत्ति जैसी होती है, वो वैसे उसी देवी देवताओं को फॉलो करता है। जैसे जो सत्वगुणी है तो वो शिव जी, जो रजोगुणी है वो शिव, तमोगुणी है वो शिव जी की पूजा करेगा, ऐसे। मतलब ये है। यस। सो टीचिंग जो होती है वो स्टूडेंट के हिसाब से होती है। कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, राइट। 11th 12th अगर उसने 11th 12th में कॉमर्स ली है तो ही कोई सीए बन सकता है, राइट। तो भगवान की टीचिंग भी उसी हिसाब से है। तो अगर कोई बहुत तमोगुणी व्यक्ति है जिसे मीट खाने की इच्छा है, मांस मांस मच्छी खाने की इच्छा है, तो भगवान ने क्या करा? भगवान ने शास्त्र में लिखा कि ठीक है आपको अलाउड है, लेकिन हर रोज नहीं खाना आपको। आपको कब खाना है? आपको कोई स्पेशल डे पे खाना है, और वो भी आपको काली माता जी को ऑफर करके खाना है। और उसके बाद भी और भी कंडीशन लगाई कि आपको एक मंत्र बोलना है, और उस मंत्र का डायरेक्ट अर्थ क्या है, जो शास्त्रों में लिखा गया है कि आप जिस भी जानवर को मार रहे हो उसके कानों में आप एक मंत्र कहोगे। उस मंत्र का अर्थ है कि आप अगले जन्म में मुझे मार सकते हो क्योंकि मैं आपको मार रहा हूँ, ताकि कभी ना कभी तो बुद्धि आएगी उसमें। और आपने देखा होगा मुस्लिम में भी हर बार वो मीट नहीं खा सकते, उनका भी कुछ रमजान होता है, उनको भी डाइटिंग व्रत वगैरह उनके भी हैं। तो जहां भी जाएंगे टीचिंग स्टूडेंट के हिसाब से आती है। एंड लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग फॉलो नहीं करते, जब पता है। लेकिन अभी तो कंडीशन ऐसी है जिसको जब भी जो खाना है जब भी खाना है रात को 2 बजे जोमेटो कर लेते हैं। लेकिन में लिखा है मीट खाने का भी टाइम है। अब जैसे ईसा मसीह आए थे, जीसस क्राइस्ट, उन्होंने कहा था दाउ शैल नॉट किल, किसी को मारना नहीं। एंड लोगों ने क्या करा? उन्हीं को मार दिया। तो कोई अच्छे से फॉलो नहीं करता, नो वन इज ऑनेस्ट अबाउट इट, दैट्स यहाँ पे सब प्रॉब्लम आती है। एंड और क्या डिस्कस करा था उसके बाद, जो जितने भी योगीज होते हैं उनका ना बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी वाला ज्यादा होता है। फॉर्मेलिटी में क्या प्रॉब्लम होती है? थोड़ी सी गलती हुई नहीं कि प्रॉब्लम होगी। जैसे यहाँ पे होता है ना फॉर्मेलिटी, यानी कि आप डिपार्टमेंट में कुछ गलती हो गई, बहुत अच्छी नौकरी चल रही थी, थोड़ी सी गलती होगी तो निकाल देते हैं। फॉर्मेलिटी है, रिलेशन नहीं है। ऐसे फैमिली में थोड़ा होता है, बट फैमिली में किसी से कुछ परिवार वाले से कुछ गलती हो गई, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? डांट देंगे, चिल्ला देंगे, ऐसे थोड़ा ही घर से निकाल देंगे चले जाओ। लेकिन योगी का जो प्रोसेस है वो फॉर्मेलिटी ज्यादा है, तो फॉल डाउन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे प्रभुपाद बता रहे थे ना, भगवान बता रहे हैं कि इस टाइम पे शरीर छोड़ोगे तो आपको ऊंचे ग्रहों पे जाओगे, इस टाइम पे छोड़ोगे तो आप नीचे ग्रहों में जाओगे। ये तो फॉर्मेलिटी है, कोई कैसे कंट्रोल करेगा अपनी शरीर त्यागने के समय को? तो इसीलिए भक्ति योगों को सर्वोच्च माना गया है। भक्ति योग जैसे सुरेखा माता जी ने बताया था ना कि बिल्ली का बच्चा होता है, वो अपनी माँ पे पूरा निर्भर होता है कि मेरी माँ अपने जबड़े से मेरे को उठाएगी, जहां लेके जाएगी मैं जाऊंगा। तो इसलिए भक्ति योग सर्वोच्च है। उसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस युग का धर्म क्या है सबसे आसान, कौन सा मंत्र जाप कर सकते हैं हम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये युग धर्म है यहाँ का। एंड प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम इसको चल रहे हो कुछ भी, अब स्त्रियां हैं, स्त्रियों को तो रिकमेंडेड करा गया है, जब भी वो किचन में काम कर रही हो वो खुद से हरे कृष्णा महामंत्र कर सकती हैं। जब भी घर का कुछ भी काम कर रही हो, और वो लेक्चर सुन सकती हैं टीवी पे। आजकल जो सब स्मार्ट टीवीज हैं, यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर लगा के, मोबाइल में लगा के
और प्रपात बॉक्स खरीद सकती है जिसमें प्रपात के लेक्चर चल रहे हो, तो ये सब रिकमेंडेड है। और कोई भी व्यक्ति ऑफिस जा रहा है तो ट्रैवलिंग के टाइम पे वो कुछ लेक्चर सुन सकता है। एंड जो भगवान का नाम है बहुत मर्सीफुल है, इतना मर्सीफुल है, अगर कोई राजमा भी लेते हैं ना नाम राजमा, तो भगवान क्या करते हैं, ज को सुनते ही नहीं है। बहुत मर्सीफुल है भगवान। वो क्या सुनते हैं, ये रामा बोल रहा है, रामा मेरा नाम ले रहा है, तो उसको उतना ही क्रेडिट मिलता है जितना कोई राम लेने पे मिलेगा। एंड आप सोचोगे एक एक लाइन एक और, जो जैसे हमने एक लाइन को समझा था ना कि वी आर नॉट दिस बॉडी, तो हमें एक और लाइन समझनी है, भगवान और भगवान का नाम उनसे अभिन्न है। जहां पर भगवान का नाम है इट्स सेम एज वहां पे भगवान है। ये भी सत्य है, इसको भी हमें कंठस्थ कर लेना है। रात को कोई सो भी रहा हो तो हमें याद रहना चाहिए कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। कैसे कोई समझ सकता है इसमें, हम भौतिक जगत में रहते हुए? कोई भक्त अपने एग्जाम्पल से बता सकते हैं? कोई कैसे समझ सकता है कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है? अभी तो हम अपनी इंद्रियों से तो नहीं समझ सकते, बिकॉज हम भौतिक इंद्रियों में हैं। इतनी ज्यादा लालसा है हमारे अंदर, सबके अंदर, एक्सेप्ट फ्यू एडवांस डिवोटीज जो हर जगह होते हैं, सबके रहते हैं हैंड रख नहीं करते वो। तो उनके अलावा हम समझ नहीं सकते। बट मटेरियल वर्ल्ड में आपने देखा होगा, अगर हमारा कोई बहुत रिलेशन है, का नाम कुछ भी है, क्या नाम, कोई जैसे माँ, जैसे माँ का बच्चा है, उसका नाम लेट से कि राहुल है, राहुल। अब माँ ने अपने बच्चा तो स्कूल जा चुका है, माँ ने माँ मार्केट गई है और किसी शॉप पे लिखा था राहुल, तो माँ को किसकी याद आएगी, राहुल गांधी की या अपने बच्चे की? अपने बच्चे के। है ना, राहुल गांधी की तो नहीं आएगी। और माँ अगर घर पे गई है, बच्चा नहीं है, बच्चा स्कूल गया हुआ है, माँ ने बस ये देख लिया कि एक चप्पल पड़ी हुई है, वो भी उल्टी है ऐसे कहीं कोने में, चप्पल देखते ही माँ को किसकी याद आएगी? आप बेटे की। राहुल की। राहुल। यस। तो भगवान का नाम, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही आया है, कृष्ण कोई भी नाम आया है वो भगवान से ही आया है। तो जो कृष्ण है, कृष्ण का नाम, वो कृष्ण ही है, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक लेवल पे, ये तो हम भौतिक लेवल पे देख रहे हैं कि हम कोई कोई नाम बहुत बार ले लें तो कितनी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन भगवान तो आध्यात्मिक वर्ल्ड से आए हैं, तो उनमें और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है। ये तो हम भौतिक वर्ल्ड में भी सोच सकते हैं ना कि राहुल लेते ही उस माँ को अपने बच्चे की याद आ रही है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो वो सेम ही हो जाते हैं, इतना ज्यादा पोटेंशियल रहता है। और भगवान बहुत दयालु हैं, और इसीलिए भगवान ने यहाँ पे कलयुग में प्रोसेस बहुत आसान कर दिया है। और इसके बाद एक और चीज हम समझ लेते हैं कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि आप सिर्फ मेरी पूजा करो। क्यों भगवान ऐसा बोलते हैं? क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञा नाम भोक्ता चा प्रभु रेवा चा। जितने भी यज्ञ हो रहे हैं ना, कोई भी तपस्या हो रही है, स्ट्रगल हो रहा है, उन सबके एक ही बेनिफेक्टर हैं, एक ही उनके प्रभु हैं, भोक्ता चा प्रभु रेवा चा। और जो इस चीज को नहीं समझता, उनका फॉल डाउन हो जाता है। ना तु माम अभिजानन्ति तत्वे नातश्च चैवन्ति ते, मतलब उनका फॉल डाउन हो जाता है जो इस चीज को नहीं समझता। और आप किसी भी यज्ञ, कोई देवी देवता को भी यज्ञ करोगे ना, तो एक ऑफरिंग वहां पे विष्णु का आह्वान करा जाता है, विष्णु को ऑफरिंग जरूर होती है, फर्स्ट ऑफरिंग विष्णु को ही होती है। और पहला जो इन्वोकेशन मंत्र है आपने सुना होगा, पूर्णम मदा पूर्णम मिदम, ये मंत्र से विष्णु को ही बुलाया जाता है। इसी इसी चीज को समझते हुए एक भक्त रहे हैं, आचार्य रहे हैं हमारे में, उनको उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र का अर्थ याद है मुझे, कि हे देवी देवता, जो भी उनके फैमिली के जो भी देवी देवता थे, वो उनसे माफी मांग रहे होते हैं कि सॉरी अभी मैं आपका मंत्र नहीं कर पाऊंगा। फिर वो कहते हैं हे पितृ, सॉरी अभी मैं कोई ओब्लिगेशन आपको दे नहीं पाऊंगा, कुछ ऑफरिंग नहीं कर पाऊंगा। वो सबसे माफी मांग रहे होते हैं, लास्ट में बोलते हैं मुझे इसलिए माफ कर दो कि अभी मैं कृष्ण की भक्ति में जुड़ गया हूँ, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि वो ही सुप्रीम है।
और लास्ट में कृष्ण का संग। तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण के संग के लिए क्या प्रोसेस बताया? एनी डिवोटी? चैप्टर का नाम है कृष्ण का संग, तो हम कृष्ण का संग कैसे कर सकते हैं? महा महामंत्र करके, भगवान की सेवा करके प्रभु। यस। और इस स्थिति के लिए ये सबसे आसान है इस युग में। और एक एक वर्स आता है, अतः श्री कृष्णा नाम आदि कि नाग्रहम भवित इंद्रिया, कि हम इंद्रियों से कृष्ण के मंत्र को नहीं समझ सकते, हमारी भौतिक इंद्रियों से। बट अगर हमें शुरुआत करनी है तो शुरुआत हम करेंगे अपनी जिह्वा से, सेवा उन्मुखे ही जिह्वा दो। और उसके बाद नाम के थ्रू सब कुछ आ जाएगा, जो भी हम चाहते हैं। हम भगवान से मिल भी पाएंगे, भगवान को भोग भी लगा पाएंगे, भगवान से बात भी कर पाएंगे। लेकिन वो स्थिति आने में शुरुआत जिह्वा से ही होगी। और ये जो बुक की टीचिंग्स हैं, ये टीचिंग्स आर एनफ। जो प्रभुपाद ने अपने हर एक बुक में इतनी टीचिंग्स डाली हैं कि कोई एक भी पुस्तक पढ़ेगा वो भगवान के धाम जा सकता है अगर वो उसको फॉलो करेगा। कुछ व्यक्तियों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो ट्राई करते हैं कि मुझे रास लीला समझनी है, ये समझनी है। तत्व से समझना चाहिए चीजों को। जो सिर्फ इस पतली सी बुक की टीचिंग्स को अपने जीवन में ग्रहण कर लेगा, ही इज क्वालिफाइड टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो इसी के साथ हमने इस बुक का, आप सभी के सहयोग से और कृपा से हमने इस बुक का पूरा पठन कर लिया है। सभी भक्त कृपा करें कि जिस जो भी इसकी टीचिंग्स है वो मेरे अंदर आ पाए और मैं उसको अपने जीवन में आई आई शुड बी एबल टू फॉलो दैट। एंड किसी भक्त का कोई कमेंट है या कुछ भी प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं। नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इस ग्रुप में एक मैसेज आया था कि जो महाराज जी हैं वो हमारे साथ क्या बुक रीडिंग कर पाएंगे, मतलब कोई एक मैसेज आया था। यस, महाराज जी ने एग्री करा है, तो एक स्पेशल बुक रीडिंग रखेंगे जिसमें महाराज जी को हम इनवाइट करेंगे। अभी महाराज का ना रात शाम को क्लासेस चल रहा है पुणे में, डिवोटिस से मिल, तो रात को लेट हो रहा है। तो अभी जैसे ही महाराज को टाइम मिलेगा मैं महाराज से दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। आई थिंक जब भी महाराज अग्री कर जाएंगे तो अ डे बिफोर यू विल send a message in the group, यस यस माता or जी। at least some hours before, right? यस, आई एटलीस्ट 2 दिन पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, इवन इन द जप्पा अकेडमी ऑल्सो। नेहा माता जी, आपका और कोई डाउट भी है? कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम ऐसे कहते हैं, सुना भी है कई बार कि हमें भक्ति में दिखावा नहीं करना चाहिए, कि हमने इतने राउंड की चैटिंग की है, हमने रीडिंग कितनी की है, हियरिंग की है, हम इस टाइम उठते हैं। बट प्रभु जी, हमारा जो एक ग्रुप है उसमें साधना रिपोर्ट जाती है और उसमें हमारा पूरा शेड्यूल होता है कि हमने इस टाइम स्लीपिंग, वेकअप, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग सब कुछ होता है। मतलब वो प्रभु जी गलत है फिर? वो साधना रिपोर्ट हमें नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि प्रभु जी उसमें भी दिखावा ही हो गया एक तरह का, कि हमने 1 घंटा हियरिंग की है, 1 घंटा रीडिंग की है, इस टाइम उठे हैं, इतनी चैंटिंग की है। हाँ, तो लेकिन माता जी सब भेज रहे हैं ना उसमें। कभी कभी ऐसा होगा कि हम अच्छी साधना कर रहे हैं, बट कभी कभी ऐसा भी होगा हम अच्छी नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम भेजेंगे तो अ- उसका फायदा तब भी होगा ना। अगर हम अच्छी नहीं कर रहे तो हमें भेजना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कि हमारी साधना अच्छी नहीं चली, सबकी अच्छी चली है, तो फिर हमें इंस्पिरेशन भी मिलेगा। तो किसी चीज़ को उसका पॉजिटिव पार्ट भी देखना चाहिए ना उसका। और दिखावा तब हो सकता है जब हमारा भाव कुछ और हो। हमारा भाव बस ये होना चाहिए कि हम कंसिस्टेंट हो जाएं भक्ति में, हम दृढ़ता पूर्वक कर पाए, तो वो दिखावा नहीं है। दिखा दिखावा तो
इसको दिखावा तो नहीं बोलेंगे, ये तो हमें और कंसिस्टेंट बना रहा है। अब उस टाइम को याद करो माता जी, जब कोई ग्रुप था नहीं, तब हमें मैसेज नहीं भेजना होता था, तो भक्ति भी नहीं करते थे हम, है ना। तो उस टाइम को याद करके तो हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि उस ग्रुप में आपने डाला कि मैं किसी को भेज पा रही हूँ अपनी भक्ति। और दूसरों की भक्ति देख थैंक के यू। इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, कोई ना कोई तो होता है जो हमसे भी अच्छी भक्ति कर रहा होता है। सुरेखा माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक्चुअली माता जी साधना कार्ड जब हम भेजते हैं ना, द पर्पस ऑफ साधना कार्ड इज हम किसी के अंडर, अपने काउंसलर के अंडर या किसी ग्रुप के एडमिन के अंडर जो है भक्ति कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए दे आर ऑब्जर्विंग अस, तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ सेंडिंग आवर साधना कार्ड। और सेकेंडली, ये हमारे सबके मन में डाउट आता है कि ये भी एक तरह से दिखावा हो गया। बट जब हम भक्त समाज में होते हैं और हम अपना ये भेजते हैं सारा रिकॉर्ड, तो उससे एक तो जैसे निपुण प्रभु जी ने बोला कि जिस दिन हमारी चैंटिंग या रीडिंग नहीं हुई होगी हमको तब भी भेजना है, तो अंदर से गिल्ट तब रहेगा, है ना, कि हमने भेजा बट हम कुछ कर नहीं पाए। तो एंथुजियास्टिकली कोशिश करेंगे, राइट। एंड जब हम करते हैं और भेजते हैं तो उससे भक्त समाज में कहीं ना किसी को मोटिवेशन मिलता है। सपोज अ पर्सन जो कि हमारे साथ ही जर्नी उन्होंने शुरू किया, वो अभी 4 5 10 माला पे गया और हमने 16 माला शुरू कर दिया करना, तो इससे उनको मोटिवेशन मिलेगा, है ना, कि हमने इकट्ठे ही स्टार्ट करा था, तो अब मुझे भी थोड़ा सा और एफर्ट डालना चाहिए, राइट। जो हम कहते हैं कि हमें दिखावा नहीं करना है, वो जब हम अम, एक सिंपल कम्युनिटी में है, सच एज हम फैमिली गैदरिंग्स में कहीं जाते हैं, है ना, या हम बाहर फ्रेंड सर्कल में हमें कहीं जाना पड़ता है, तो वहां पे हम लोगों को ये दिखाने की या अपने आप से कहने की कि हम तो सुबह इतने बजे उठते हैं, हमारा तो ये रूटीन है, हम इतना माला करते हैं, उसको हम दिखावे में काउंट करते हैं। जहाँ पे किसी को कोई हमारे अ, भक्ति वाले नेचर का नहीं है, बट हम अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए जब बोल रहे हैं तो वो दिखावा है। लेकिन भक्त समाज में हम एक तो किसी की गाइडेंस में है, उनको रिपोर्ट करना हमारी ड्यूटी है, एंड सेकेंडली एक दूसरे से हम मोटिवेट होते हैं, है ना। जैसे जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो हम लोग तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, स्पेशली माय डॉटर इज अभी बहुत छोटी है, तो अब मैं ज्यादा माला नहीं कर पाती, बट जब डिवोटीज डालते हैं आई हैव डन 50 राउंड्स, आई हैव डन 64 राउंड्स, तो एटलीस्ट इतना होता है कि 16 से कुछ तो ज्यादा करें, 25 तो करें, 30 तो करें। तो दिस इज फॉर मोटिवेशन। ओके, हरे कृष्ण। एक थैंक यू माता जी। एक लाइन में ऐसे भी देख सकते हैं कि स्कूल में पढ़ाई दिखावा नहीं है, बट अपने परिजनों के सामने घर में पढ़ाई कर रहे हो, गली में बैठ के, वो दिखावा है। स्कूल में सब पढ़ाई करने आए हैं। एंड ये आईफोन वाले प्रभु जी या माता जी, आप प्लीज अपना नाम जूम पे थोड़ा अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है। सो और किसी भक्त का, आज हमने बुक कंप्लीट कर ली है, किसी भक्त को दोबारा, बहुत पतली बुक है, कोई दोबारा पढ़ के भी देख सकता है। एंड कुछ भी कमेंट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम देख सकते हैं। आई थिंक और किसी का डाउट नहीं है, सो यहीं पे विराम देते हैं। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।